नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं या जो नहीं भी जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं ऋतु बजाज हूँ। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और मुझे 25 वर्षों का अनुभव है। तो आज मैंने सोचा कि चलिए अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि मैं एक हिंदी की अध्यापिका अलग अलग विद्यालयों में रह चुकी हूँ। परंतु कोरोना के टाइम में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि मैंने नौकरी छोड़कर घर पर रहना ज़्यादा अक्लमंदी का काम सोचा समझा। फिर मेरे को कोरोना में ही कुछ पेरेंट्स ने कुछ बच्चों ने बोला कि मैम आप पढ़ाना शुरू कर दो। मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ दिया तो मैंने अपना ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू किया। तो तभी से मैं ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ और आप सबके सहयोग से मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है। मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मुझे कोई समय पर बात करे या मुझे कोई परेशानियां बताए। मुझे खुद लगता है कि मैं परेशानी आने से पहले ही मैं आप सब तक पहुंच जाऊं। ये मेरा पहला लाइव सेशन है। हो सकता है मैं बोलने में कुछ गड़बड़ कर दूं या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप मुझे पहले ही क्षमा कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ानी है। सबसे पहली बात तो हमें ये लगता है कि हिंदी पढ़ाना और पढ़ना कठिन है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक अभिभावक हैं, माता पिता भी हैं, टीचर भी हैं, तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये बात डालिए कि हिंदी पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप भी इस तरीके से डर जाएंगे, आप ही बच्चों के दिमाग में एक हवा भरते जाएंगे जी हिंदी है, पढ़ाना है, पढ़ना है, मुश्किल है, मात्राएं नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को समझदारी से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। आपको किताब से शुरू नहीं करना, स्पेशली जो स्कूल बुक होती है। आप उनके लिए अलग अलग हिंदी की किताबों की कहानियों की किताबें लाएं। बहुत सारी मार्केट में आई हुई हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम यूट्यूब नॉलेज, गिव देम नॉलेज फ्रॉम द बुक। आप बाजार जाएंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप उनसे पहचान करवाइए। आप अगर बच्चे को बोलते हैं ना चेयर लेके आओ, नहीं, आप उसे बोलिए कुर्सी लेकर आओ। जब तक हम स्वयं हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम अपने बच्चों को नहीं कह सकते कि आप भी हिंदी सीखिए। ये तो हुई पहचान की बात कि हमने बोला कुर्सी लेकर आओ तो बच्चे ने पहचान लिया जी कुर्सी एक हिंदी का या उर्दू फारसी का शब्द है, चलिए मान लेते हैं। चलिए घर आप अपनी दवाइयाँ निकालिए, तो उन्हें दवाई। तो होता क्या है कि जब तक हम बच्चों को लाइव एग्जाम्पल नहीं देते हैं तब तक बच्चों को समझ नहीं आता। कई पेरेंट्स बोलते हैं कम एंड सिट हियर। भाई आप कभी हिंदी में भी तो बात कर सकते हैं। मैंने जनरली देखा है लोग जब पब्लिक प्लेसेस में होता है ना, उन्हें इंग्लिश में बात करना एक शान की बात लगती है। एक बात बताइए आप सभी मुझे, जब आप यूएसए जाएंगे और कोई ये आपको बोले जी हमें तो अंग्रेजी नहीं आती है, स्पेशली जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है वहां पर, तो आपको कैसा लगेगा? एक भारतीय होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपनी भाषा को तो ठीक से समझे और बोले। तो ये तो हुआ कि हमें अपने बच्चों को पहचान कैसे करवानी है। दूसरी परेशानी, दूसरी समस्या, दूसरी कठिनाई ये आती है कि बच्चे लिखते नहीं है, उन्हें लिखना ही नहीं पसंद। जब वे लिखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? पहचान हो गई, अब उनसे बुलवाना भी हो गया, अब लिखवाने का काम है। लिखवाने के लिए हम सीधा एक कॉपी और एक पेंसिल पकड़ा देते हैं, इसे लिखो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। पहले आप बच्चों से हवा में लिखवाइए। हवा में कैसे? मान लीजिए आपने लिखना है आम, तो बच्चों को बोलिए बड़ा आ बनाएंगे, आम। फिर उनसे आप दालें आती हैं घर में, चावल आते हैं, एक बड़ी सी थाल में, बड़े से थाल में बिखेर लीजिए। फिर बच्चों से पेंसिल की जगह उस थाल में उन वर्णों को लिखवाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब बच्चों को वर्ण लिखने आ जाएंगे तो फिर बच्चे धीरे धीरे शब्द बनाना भी सीख जाएंगे।
फिर आप 2 वर्णों के शब्द पर जाइए, ऐसे ही आप 3 वर्णों के शब्द पर जा सकते हैं, ऐसे ही 4 वर्णों पे जा सकते हैं। मतलब आपने अभी थाल को नहीं छोड़ना। थाल में दाल चावल, देखो कुछ भी नहीं होता, बच्चे के हाथ साफ है, आपके हाथ साफ है, थाल में चावल दाल साफ है, पलट दीजिए, अगले दिन नए रंग की दाल ले लीजिए। बच्चे को रंग भी हम ऐसे सिखा सकते हैं। तो मैं आपको बस इस लाइव सेशन के द्वारा बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें जो हमारे आसपास है, जो चीज़ें हमारे पास हैं, उनसे ही रिलेटेड हिंदी सिखाएंगे, या मैं कहती हूँ इंग्लिश भी अगर आप बच्चे को ऐसे सिखाएंगे ना, तो पक्का उसका जब बेस, क्योंकि जो काम एक माँ कर सकती है ना, वो एक टीचर नहीं कर सकती। माँ के पास बच्चा तब से है जब से वह पैदा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी से उसे हिंदी सिखाएं, नहीं। जब आपका बच्चा स्कूल में जाता है, आपको परेशानियां आती हैं, तो आपने घर पर नोटबुक पकड़ाने से पहले उसे ये छोटी छोटी सी चीजें करवानी है। और नोटबुक पे इसके बाद सीधा नहीं जाना, आप एक ड्राइंग फाइल लीजिए। देखिए ये ना 1 महीने में सारा काम हो सकता है, कोई जरूरत नहीं इसके लिए 6-6 महीने लगाने की। फिर उसके बाद आप एक ड्राइंग फाइल लीजिए, उस ड्राइंग फाइल में आप उस बच्चे से स्केच पेन से बनवाइए। वर्ण जो बनवाने हैं वह उसे स्केच पेन से बनवाइए। और फिर जैसे घर की पिक्चर तो बच्चा भी बना सकता है। जो पिक्चर आपको लगता है कि हाँ आपका बच्चा बना सकता है, और कुछ नहीं तो मोबाइल खोलिए, उसे पिक्चर दिखा दीजिए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट होगा ड्राइंग में तो वो पिक्चर भी बनाएगा, और इस तरह से वर्णों की छाप उसके मस्तिष्क पर छप जाएगी। मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं कहती हूँ कि आप ड्राइंग खुद ही बनाओ। मैं ज़्यादातर बच्चों को फोटो निकाल के दे देती हूँ, बना सकते हो तो बना लो, वरना ये ख से खरगोश होता है, ग से गमला होता है। कुछ बच्चे बना भी लेते हैं टूटी फूटी, और कुछ बच्चे नहीं भी बनाते हैं। देखो ये बच्चों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद जब आपने 1 महीने में दाल वाला सेशन कर लिया, स्केच पेन वाला सेशन कर लिया, अब आप जा सकते हैं नोटबुक पर नोटबुक भी आप वैसी लीजिए जो थोड़ी सी पीछे, जिसके पेपर्स थोड़े मोटे हों, जिसमें लाइंस हो पर मोटे हों। फिर भी आपने सीधा ब्लैक पेंसिल नहीं देनी, आपने कलर पेंसिल देनी है। क्योंकि जब भी हम लिखना पसंद करते हैं ना, अगर हमें कुछ रंग बिरंगा सा मिलता है, आप भी सोचिए कि अगर कुछ रंग बिरंगा सा आपके जीवन में हो, तभी जीवन रंग बिरंगा रहता है। बच्चों को एक काली सी पेंसिल, सफेद सा पेज हम दे देते हैं, तो बच्चे तो बोर होंगे ही ना। हिंदी वैसे ही नहीं पढ़नी, ऊपर से ये सब आ जाता है। तो इस तरीके से अब आप उन्हें एक रंग बिरंगी सी कोई भी नीली पेंसिल दीजिए, हरी दीजिए, काली काली नहीं देनी, बस कोई भी एक पेंसिल। आप ब्लैक पेपर लेके व्हाइट पेंसिल से भी लिखवा सकते हैं। देयर आर मेनी वेज। तो इस तरह से हम अपने बच्चों का हिंदी को लेकर रुझान जागृत कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं, हम शब्दों की बात होगी, अब हम बात करते हैं वाक्य रचना। बच्चों को वाक्य रचना में भी कई बार परेशानी आती है। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम वही लिखते हैं। एक शब्द है वो, जो मुझे लगता है कि हिंदी में नहीं है, या मुझे उस शब्द से थोड़ी सी चिढ़ है, या तो मैं बोलना पसंद करती हूँ वह या वे। बच्चे इसी बात को फिर वो लिख देते हैं। वो घर आया, भैया जो हम घर में बोलेंगे बच्चे भी तो वही बोलेगा, बच्चे भी वही बोलेंगे। तो इसीलिए हमने अपनी हिंदी भी सुधारनी है और बच्चों की हिंदी भी सुधारनी है। अब बात करते हैं मात्राओं की। मात्राओं के लिए आपको फिर वही हवा में उड़ना है, ठीक है। जब आप हवा में उड़ाएंगे ना अपने बच्चों को, तो पक्का मात्रा आएंगी। और एक मात्रा को आप कम से कम 3 या 4 दिन दीजिए। अगर आप 3 या 4 दिन नहीं देंगे, स्कूल टीचर ने भगाना है सिलेबस, आई नो वेरी वेल, उनका काम है, उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पर एज अ मदर आपने अगर देखा कि आज मेरे बेटे ने बड़े आ की मात्रा कर ली, 2 दिन बाद स्कूल में छोटी की होगी, भाई मुझे पता है कि मेरे बेटे की बड़े आ की मात्रा ही पक्की नहीं है, मैं उसे छोटी की मात्रा पर कैसे टपाऊं? कोई जरूरत नहीं है। पहले आप अपने लेवल पर, अपने स्तर पर काम कीजिए, और फिर स्कूल में तो वो कर ही रहा है ना, स्कूल का होमवर्क तो आप करवा ही दीजिए, उसके साथ 15 मिनट आप पिछला जरूर रिवाइज करवाइए। इसी तरह से कठिन शब्दों का निर्माण, जैसे र रेफ आ जाता है,
ये सब बोल बोल कर ही आता है। जितना आप बच्चे को बुलवाएंगे, समझाएंगे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है, कोई भी बच्चा पढ़ना पसंद ही नहीं करता है। आप बच्चों का हिंदी में इंटरेस्ट कैसे जगाएं? एक मेन प्रश्न मेरे पास ये भी आता है कि मैम, मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं है, मैं बच्चे का इंटरेस्ट कैसे जगाऊं? और स्कूल वालों ने तो रुकना नहीं है, और सिलेबस, पेपर सब वही का वही रहना है। तो उसके लिए हमें एज अ टीचर अपने लेसन प्लान्स को इस तरीके से बनाना है कि बच्चा घर जाकर भी उतनी ही रुचि से पढ़े जितना वह स्कूल में पढ़ता है। हम क्या करते हैं, स्कूल में लेसन पढ़ा दिया, हो गया, कठिन शब्द अंडरलाइन करवाए, लिखवाए, शब्द लिखवाए, हो गया। नहीं, अगर हम बच्चों को कोई पहले एक्टिविटी करवाते हैं, मान लीजिए कोई सच बोलने पर चैप्टर है, मान लीजिए कोई सच बोलने पर चैप्टर है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। आपने अपने बच्चों से बस स्कूल में ये पूछना है कि क्या आपने कभी अपने जीवन में झूठ बोला है? तो कुछ बच्चे तो बड़े ईमानदारी से बोलेंगे नहीं, और कुछ बच्चे ईमानदारी से बोलेंगे हाँ। तो बस हमने उन्हें शाबाशी देनी है और फिर धीरे धीरे उस पाठ की तरफ लेकर जाना है। इसी तरीके से उन्हें ये होमवर्क मत दीजिए कि शब्द याद करके आओ। उन्हें ये बोलिए कि आप जब घर जाएं तो ऐसे शब्द अपनी नोटबुक में लिख कर लाएं जिन्हें आपने इस पाठ में नया नया सीखा है। यकीन मानिए, अगर हम बच्चों को एक लिस्ट देते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं। अगर मैंने बोल दिया ना कि बेटा आज तुमने ये पाठ पढ़ लिया है और अब तुम जो नए शब्द सीखे, चाहे उसने मैं शब्द भी सीखा हो, मैं पहले दिन से सिखाते आ रहे हैं, बट बच्चे भूल जाते हैं। मैडम, मैं का अर्थ क्या होता है? अच्छा मैडम, मैं और में क्या अंतर होता है? तो जब बच्चे अपने आप से सीखने की इच्छा रखेंगे तो विश्वास कीजिए कि उनके लिए हिंदी सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अभी भी आप लोगों के पास कोई भी प्रश्न हो, क्योंकि मुझे पता है इस लाइव सेशन को किसी ने अटेंड नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अगर आप देखते हैं बाद में कभी और आपको लगता है कि नहीं, हमें ऋतुवन से बात करनी चाहिए, तो आप मुझसे मैसेंजर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का दिल से स्वागत है। और मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।